हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 26 मई। तो 26 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की है? तो किस बैंक ने की है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1908 को हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? बड़ौदा, गुजरात में। और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है? संजीव चड्डा। नेक्स्ट, कौन सा बल्लेबाज वनडे की एक पारी में सबसे ज्यादा 33 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज है? तो आंसर है रोहित शर्मा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, हम देख लेते क्या है। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर खिलाड़ी रोहित शर्मा वनडे की एक पारी में सबसे ज्यादा 33 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। इन्होंने ये 33 चौके किस मैच में लगाए थे? तो श्रीलंका के खिलाफ 13 नवंबर 2014 के एक वनडे में इन्होंने 33 चौके लगाए थे। जबकि एक मैच में 25-25 चौके लगाकर संयुक्त रूप से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट, किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं? तो कौन से बल्लेबाज ने? क्रिस गेल ने। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देख लेते क्या है। वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं। उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल से लंबा समय हो चुका है। अब दूसरे नंबर पे कौन है जिसने छक्के लगाए हैं सबसे ज्यादा? तो शाहिद अफरीदी, 476 छक्के लगाए हैं इन्होंने। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट के सतत विकास को देखने हेतु गठित समिति का नाम बताइए। तो कौन सी समिति है? कस्तूरी रंगन समिति। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देख लेते क्या है। पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया है। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों में 6 राज्यों गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 4 वर्ष। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देख लेते क्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना ने अपने 4 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों को मदद की है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, किस पूर्व भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो आंसर है बलवीर सिंह दोसांझ। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देख लेते क्या है। यह 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी लंदन ओलंपिक, हेलेंसिकी ओलंपिक और मेलबर्न ओलंपिक। अब लंदन ओलंपिक कब हुआ था? 1948 में। हेलेंसिकी ओलंपिक कब हुआ था? 1952 में। और मेलबर्न ओलंपिक कब हुआ था? 1956 में। तो उन्होंने 1956 के ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान रहते हुए फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित पेगोंग तसो झील किस जगह स्थित है? किस जगह स्थित है? लद्दाख। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देख लेते क्या है। लद्दाखी भाषा में पेगोंग का अर्थ होता है समीपता और तिब्बती भाषा में तसो का अर्थ होता है झील। पेगांग तसो का पश्चिमी छोर लेह के दक्षिण पूर्व में 54 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर लंबा पश्चिमी भाग भारत के नियंत्रण में है, बल्कि जबकि शेष भाग किसके नियंत्रण में है? चीन के। अब अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि चीनियों द्वारा पेगांग तसो के अपनी ओर के, मतलब जो उसकी तरफ वाला एरिया है, उस तरफ किनारे पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, मानव संसाधन मंत्री ने किस यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किस यूनिवर्सिटी की? इग्नू। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लिख लेते क्या है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक लाइव सत्र के जरिए इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य किसके तहत इसको लॉन्च किया गया है? तो पढ़ो इंडिया ऑनलाइन पहल के तहत से लॉन्च किया गया है। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने में इग्नू की भूमिका की सराहना की। नेक्स्ट, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने
खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? किस राज्य के? मिजोरम। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देख लेते क्या है। मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने में खेल के क्षेत्र में शामिल खिलाड़ियों और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य की मदद की उम्मीद है। अब मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरम थंगा। और राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? जानवी फूकन। जानवी फूकन को क्या किया है इन्होंने? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देख लेते क्या है। इन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से FLO के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जो देश के शीर्ष उद्योग मंडल की महिला विंग है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।